नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। तो यहाँ पे हम जो है डेटा टैब के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं, फोरकास्ट में आपके लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। सिनेरियो मैनेजर में जैसे हम उदाहरण के तौर पे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल करवाते हैं, ठीक है, असेंबल करवाएंगे, ठीक है, या फिर कोई लैपटॉप ले लेता तो उसमें असेंबल करवाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। पर हम मान लो डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो है असेंबल करवाना चाहते हैं, जिसमें सीपीयू 4000 का है, मदरबोर्ड 3500 का है, मॉनिटर 6500 का है, रैम 2000 की, हार्ड डिस्क आपकी 3000 की, कीबोर्ड माउस आपके 1500। इस प्रकार आपका टोटल जो बजट बन रहा है कंप्लीट कंप्यूटर का 20,500। पर ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि इनकी जो कीमत है वो घट जाती है, तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका टोटल जो हो जाएगा क्या, कम हो जाएगा। और कभी कभी इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसका टोटल बढ़ जाएगा। तो हम एक रेंज नापना चाहते हैं कि मिनिमम कहाँ तक जा सकता है ये कंप्यूटर, हमारा डेस्कटॉप मिनिमम कहाँ से कहाँ तक हम खरीद पाते हैं। तो एक मिनिमम वैल्यू इनकी होना चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू, तो उसका हम जो है एक सिनेरियो देखना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो को ही हम यहाँ क्या करेंगे, उस सिनेरियो को ही हम यहाँ मैनेज करेंगे किसके माध्यम से, डेटा के अंतर्गत। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए इन जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं इनकी हम डिटेल में जो मतलब जो हमारा डाटा दिया है, या फिर ऐसा सेलेक्ट करके देखिए सिनेरियो मैनेजर में हमारे पास में मिनिमम, इस प्रकार से हम मिनिमम ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम जो है क्या करें, ऐड करें और मिनिमम वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए ये गलत क्यों दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो वैल्यू है ओनली उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम इस पर जाते हैं सिनेरियो में, जो पहले से बने उनको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए, चलिए फिर से सेलेक्ट करके बताता हूँ। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो और आप सिनेरियो में जाते हो और ऐड करते हो और यहाँ पे मिनिमम लिखते हो, ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा है देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू का भी अलग सेल आ गया, जो अमाउंट है उसका भी अलग सेल आ गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको करना क्या, इन रेंज को बस सेलेक्ट करना है जो अमाउंट लिखा है, इसमें जाना फिर से सिनेरियो में और आपको ऐड करना, और ऐड करने के बाद मिनिमम यहाँ टाइप करना, ओके करना है। अब देखिए आप जैसे सीपीयू की जो वैल्यू है 4000, तो मिनिमम टाइप कर लेते कि ये 3500 तक हमको मिल सकता है, या फिर हमको 3000 तक मिल सकता है। मदरबोर्ड हमको 2500 तक मिल सकता है मिनिमम। मॉनिटर हम चाहे तो 5000 का भी ले सकते हैं। उसके बाद हम जो है रैम हमारी 1500 की भी आ सकती है, 4 GB। उसके बाद हार्ड डिस्क अगर बात करें तो हार्ड डिस्क 2500 की भी ले सकते हैं। और नीचे एक और ऑप्शन दिया है जिसमें हम कीबोर्ड हम 1000 रुपये तक की ले सकते हैं। ओके करें, ओके करें तो मिनिमम वैल्यू सेट हो गई। यदि हम चाहें ऐड करें, ऐड कर दो फिर से। और एक मैक्सिमम कीमत क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए हम ओके करें तो 4000 की जगह जो सीपीयू है वो 4500 का भी हो सकता है, मदरबोर्ड 4000 का भी हो सकता है, जो मॉनिटर है वो 7000 का भी हो सकता है। उसके अलावा रैम की बात करें तो रैम 2500 की भी हो सकती है। हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 3200 कर दो या फिर 3500 कर दो। 3500 की हार्ड डिस्क भी ले सकते हो, और कीबोर्ड माउस हम जो है 1800 का भी ले सकते हैं, इसको भी ओके करो। तो हमने बना ली मिनिमम और मैक्सिमम, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अच्छा, क्लोज ना करके हम डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते हैं, समरी देख सकते हैं। जैसे हम समरी पर क्लिक करेंगे, सिनेरियो समरी किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये जो टोटल आया इसके अकॉर्डिंग। चलिए ओके करें। आप ध्यान से देखिए सिनेरियो समरी आपके सामने आ गई है। करेंट वैल्यू आपकी ये दिख रही है, अभी हमने जो टारगेट लगाया था ये। हद से हद कीमत कम भी हुई तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 15,500 तक आ जाना चाहिए, और अधिक से अधिक भी बढ़ी तो हमारा कंप्यूटर 23,300 का आ जाना चाहिए। तो ये हमने देखे अभी करंट वैल्यू और सिनेरियो देख लिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस प्रकार से अगर देखना तो आपको सिनेरियो का उपयोग करना होगा। अगली एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी आपने टाइप क्या किए थे, ये देखिए हमने जो है एक मार्कशीट बनाए थे, ईयर वाइज मार्कशीट बनाए थे। इसमें जो टोटल आ रहा है 174 आ रहा है। हम चाहते हैं ये टोटल इसका आना चाहिए 200, पर यहाँ अंक बढ़ना चाहिए। यहाँ तो हमने चाह लिया 200 आना चाहिए, तो हम उपयोग करेंगे किसका, गोल सीक का। तो यहाँ फोरकास्ट में जाना है। फोरकास्ट में जाने के बाद आपको व्हाट इफ़ एनालिसिस गोल सीक में जाने के बाद किस सेल में लाना है उसका रेंज, मतलब जो सेल एड्रेस बोला लिए क्या लाना है। मान लो आपको जो ऊपर वाले व्यक्ति है 203, इसके बदले आपको 204 लाना है, पर कोई ना कोई सेल की वैल्यू तो बढ़ाना पड़ेगा। तो किस सेल की वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं, मान लो इसकी, तो आपने इसको सेलेक्ट करें और क्या करना है, ओके। जैसे ही आप ओके करते हो और इसको ओके कर देते हो तो देखिए यहाँ 83 हो गया ऑटोमेटिक। हमने यहाँ बढ़ाया नहीं, हमने बोले थे कि इसमें बस हमारा 204 होना चाहिए, और यहाँ ऑटोमेटिक जो भी वैल्यू कम हो रही है उसका बढ़ जाए यहाँ।
तो ऐसे हमने गोल सीक के द्वारा इसका उपयोग कर लिया। ऐसे ही हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 184 दिया, इसको चाहते हैं 205 हो, तो हम चलेंगे कहाँ पे, गोल सीक में। गोल सीक में चलने के बाद सेल एड्रेस हमारा आ गया। यहाँ क्या चाहिए हमको, 205, और यहाँ हमको जो है नीचे चेंजिंग बाय चेंजिंग सेल, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 66 हो गया और 205 यहाँ आ गया। इसी प्रकार इसका भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर से चलें, गोल सीक में सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ कितना चाहिए हमको, 210 चाहिए, और 210 चाहिए तो कौन से सेल में बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए कहाँ पे, ये 62 वाले में, 62 को बढ़ा दो। तो देखिए यहाँ 74 हो गया। अब कैंसिल कर दिए तो वो वापस आ गया, हालांकि हम फिर से उसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ हम चाहिए क्या, 210, और चेंजिंग बाय कौन सा सेल, ये वाला। ये देखिए 74 हो गया, यहाँ 74 और ऑटोमेटिक 210 आ गया। तो गोल सीक आप समझ गए होंगे कैसे उपयोग करना। डेटा टेबल हमारी ज़रूरत का नहीं है, ठीक है। फोरकास्ट आप जो है इस टेबल का जो है क्या बना सकते हो, एक ग्राफ बना सकते हो। जैसे आप इसमें अगर इसमें ग्राफ नहीं बन रहा है तो आप ग्राफ और दूसरे टेबल का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करें और इसको फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है टेबल उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टेबल देंगे तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये ग्राफ बन गया। इसको क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे चार्ट आपने पढ़े थे ना, उसी प्रकार इसका उपयोग भी आप जो है डेटा को विजुअल रूप से देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका उपयोग हम जो है विजुअल रूप से देखने के लिए इस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं, और इसको अलग से यहाँ मैनेज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो समझ गए आप जो है फोरकास्ट, ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इनको हम जो है डिलीट कर देते हैं यहाँ से, सीट को, इसको भी जो है सीट 9 को भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ हमने जो है बहुत सारी चीज़ें देखें, ठीक है। चलिए अब जो है हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने वाले हैं, जो आखिरी चीज़ बची है। तो यहाँ देखिए हमारे पास में एक सीट बनी हुई है। तो इन सीट में देखिए हम डेटा टेबल, मतलब जो डेटा ग्रुप है, डेटा ग्रुप के अंतर्गत आखिरी जो ग्रुप है, डेटा जो टैब है उसके अंतर्गत आखिरी ग्रुप है जिसका नाम है आउटलाइन। तो इस आउटलाइन के अंतर्गत हम जो है क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास में देखिए कंप्लीट जो रेंज है, ये इनको हम चाहते हैं ग्रुप करना, तो हम ग्रुप ऐसे कर सकते हैं रो को। तो देखिए यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, देखिए अभी ग्रुप तो हो गई है परंतु ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस ग्रुप के ही साइड में देखिए प्लस और माइनस की 2 बटन दी है। माइनस कर दें तो देखिए डाटा गायब, प्लस कर दें डाटा शो, माइनस प्लस। तो ग्रुप और ग्रुप का मतलब होता है कि सब एक ग्रुप में हो गए और हम एक ग्रुप के अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम चाहते हैं इनको अनग्रुप करना तो इसको आप फिर से सेलेक्ट करो और इसमें जाओ अनग्रुप कर दो रो को। अब आप जो है देखिए यहाँ प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सभी जो है ग्रुप में नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार इन सब का आप सब टोटल ला सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई टेबल बनाया हो जिसमें आप देखिए बीसीए अलग लिख दे, डीसीए अलग लिख दे कोर्स। अब इनमें देखिए अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग आप जो है सब टोटल लाना चाहते हैं। जैसे मैं इसकी फॉर्मेटिंग नीचे कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। हम चाहते हैं सभी कोर्स का अलग अलग क्या आ जाए, सब टोटल आ जाए, और उसके बाद ग्रैंड टोटल निकालना वो तो बात की दिक्कत है, ठीक है। पर अभी हम सब टोटल निकालना चाहते हैं। डेटा में जाएंगे और यहाँ सब टोटल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यस कर दो। अगर कभी कभी आता तो हमको फीस को जोड़ना है, देखिए यहाँ सब कॉलम दिए हैं, हमको फीस को जोड़ना है। पर सम देखिए सम लिखा है, यहाँ कुछ और भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज जो भी हम सम करना चाहते हैं। पर जो ऊपर दिया है एट ईच चेंज, मतलब हर एक बार कब चेंज होगा, तो हर एक बार कब चेंज होगा, कोर्स, जैसे कोर्स चेंज हो तो हर एक बार सम चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। किसका, फीस का, ओके कर दो। अब आप देखिए फीस जो है, देखिए फीस बीसीए की टोटल आ गई, डीसीए की टोटल आ गई, एमसीए की टोटल आ गई और पीजीडीसीए की टोटल आ गई। और ग्रैंड टोटल आपको दिख रहा है सबका ग्रैंड टोटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि सब टोटल भी दिख रहा है कैटेगरी कोर्स वाइज, और ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे ही हम देखिए यहाँ पे क्लिक करें, देखिए ये देखिए माइनस का निशान आ रहा है साइड में, तो हम सबको जो है देखिए कोलैप्स कर सकते हैं। और ऐसे अगर प्लस बटन पे क्लिक करें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, सब टोटल मतलब ग्रैंड टोटल का छोटा भाई सब टोटल, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर आप इसको सेलेक्ट रखते हो और यहीं देखिए माइनस करते हो, प्लस करते हो, तो इसमें भी ये काम करेगा, ये माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जो है पूरे कंप्लीट में काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आउटलाइन।
जिसमें हमने ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल देखे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने डेटा टैब के अंतर्गत कंप्लीट ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हमारे 2 टैब और है जिसमें हम रिव्यू और व्यू दोनों टैब को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और एक्सेल हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सीट और रहेगी। अभी मैंने प्रैक्टिस सीट बहुत सारी बता चुका हूँ आपको। जैसे आप देखे होंगे जो कंप्लीट जो प्रैक्टिस सीट है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो आप जो है प्रैक्टिस सीट, जो एक्सेल की प्रैक्टिस सीट है, उनको आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि आपको उन सीट पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ देखे आरडी अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेट साल्वेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट फंक्शन आपको बता दिया हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी सीट है, एडवांस वाली सैलरी सीट, नॉर्मल वाली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारी सीट पे मैंने काम करना आपको बताया हूँ। उन सभी सीट पर आप जो है काम करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा सीट पर काम करने का, ताकि आप कहीं जॉब करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टैब में, तब तक के लिए जय हिंद।